स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल इन डायमेंशन के आधार पर हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालते हैं। तो चलिए इसके टोटल सरफेस एरिया को विजुअली हम लोग समझते हैं। ये रहा आपका प्यारा सा क्यूबॉइड। अगर आप इसकी सभी फेस की एरिया निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम इस क्यूबॉइड को अनफोल्ड यानी खोल कर देखते हैं। ये क्या करेंगे? क्यूबॉइड को खोलेंगे। खोलने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, पहले इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए हो गया कलर चेंज। हाँ, यहाँ पे खोलने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे 6 रेक्टेंगल, यानी इसको जब अनफोल्ड किया जाएगा तो 6 रेक्टेंगल होंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 रेक्टेंगल्स इसको खोलने के बाद आपको दिखाई देगा। अब इन फेस में 3 पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल फेस होते हैं। 3 पेयर ऑफ आइडेंटिकल फेस होंगे, ठीक है। मतलब तीनों अलग अलग। जैसे ये देखिए LB BH LH, ये भी LB BH और LH, यानी ये और ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। तो यानी कि L इंटू बी और ये L इंटू बी, ये एरिया निकालने हैं हम रेक्टेंगल का। हमको निकालना किसका है? क्यूबॉइड का एरिया मतलब टोटल इसका एरिया निकालना है, सरफेस एरिया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल 6 रेक्टेंगल है। अगर 6 रेक्टेंगल का एरिया को हम आपस में निकाल करके उसको कंबाइन कर दें तो हमारा सरफेस एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये वाला ऊपर का जो टॉप है इसका एरिया क्या होगा इस रेक्टेंगल का? L इंटू बी। दोस्तों ये जैसा ऊपर में है वैसा ही आपका नीचे वाला फेस भी है, सेम डायमेंशन का, L इंटू बी का।
तो यानी LB LB यानी क्या हो जाएगा आपका 2LB। तो यहाँ पे आप देखिए दिखाया गया है यहाँ पे 2LB 2BH और 2LH। इस तरह से हम इसका सरफेस एरिया को फाइंड आउट कर लिए हैं। है ना कितना आसान, कितना सिंपल और कितना लॉजिकल है। तो चलिए अब बात करते हैं हम इसका LSA यानी लेट एरिया के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं सबसे पहले कि ये LSA या फिर इसी को वॉल एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोलते हैं। तो आप अपना रूम को इमेजिन करें, घर का कमरा, उसमें सिर्फ आप क्या करें, आप अपना इसका पहले कलर चेंज करें, आप अपना क्या करें छत को छोड़ दें, ऊपर का यानी कि टॉप छत को छोड़ दें, और साथ ही साथ आप जो है अपना नीचे यानी कि इसका बेस, ऊपर का टॉप का छत और नीचे का आपका बेस ये छोड़ दें। तो बाकी जो दीवार हुआ वह चारों दीवार होंगे आपके पास। वही चारों दीवार को का जो सरफेस एरिया हम निकालेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया या फिर वॉल एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक जो है आपका रेक्टेंगल फेस है, दूसरा ये रेक्टेंगल फेस है और तीसरा इसके अंदर जो है रेक्टेंगल फेस और ये यहाँ पे है। एंड टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे तो आपका जो एरिया मिलेगा, अगर टॉप का देखें तो L इंटू B, तो बॉटम का भी क्या होगा L इंटू B। तो ये LB यानी कि 2LB को आप क्या करेंगे टोटल सरफेस एरिया में से माइनस कर देंगे। तो बचा हमारे पास क्या 2BH, आपका 2BH और ये 2LH बचा। अब इसमें से क्या होगा H को और 2H को कॉमन ले लें तो बचा क्या आपके पास L प्लस B। तो इस तरह से आप जो है हम ये क्यूबॉइड का LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपना TSA यानी टोटल सरफेस एरिया भी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ये इस एरिया से LSA से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन में आपको दे देगा कि एक कमरा है, वो कमरा को चारों तरफ का दीवार को पेंट कराने का कॉस्ट कितना आएगा ऐसा देगा। तो सबसे पहले आप उसका एरिया निकालेंगे। हाँ, किसी क्वेश्चन में आपका डोर दिया रहेगा या फिर आपका विंडोज दिया रहेगा, तो डोर और विंडोज का जो डायमेंशन दिया रहेगा तो उसका एरिया निकाल करके हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे जो आपका वॉल का एरिया होगा, और उसी में हम पेंट कराएंगे। डोर तो खुला रहता है उसमें तो हम पेंट नहीं करा सकते, तो ये बात को ध्यान में रखेंगे तो आप जो है पूरा मतलब कि क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला। दोस्तों तो अब अगला हम सफर करेंगे हम अपना इस ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम के बारे में जानेंगे कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अगला स्लाइड पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे देखें आपको साफ साफ लिखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि स्पेस ऑक्यूपाइड। यानी वॉल्यूम होता क्या है, किसी भी 3D शेप का वॉल्यूम क्या होता है, तो वह शेप ठीक है एटमॉस्फेयर में या जहां पे हम रखा है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है, जो स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा वही उस सॉलिड का उस शेप का क्या होगा वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक इमेजिन करेंगे कि हमारे पास जो है टोटल जो है टोटल क्या करेंगे 24 जो है क्यूब लेंगे। कितना लेंगे क्यूब, टोटल 24 क्या लेंगे क्यूब, और इन क्यूब को हम जो है एक हमारे पास जो है क्यूबॉइड रहेगा उसमें डालेंगे अंदर में। देखिए यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है कि बहुत सारे क्यूबॉइड बहुत सारे क्यूब जो है इस क्यूबॉइड के अंदर डाला गया है। तो ये जो 24 जो क्यूब होंगे ये इसका जो डायमेंशन क्या होंगे तो सभी एक एक यूनिट के होंगे, एक एक यूनिट को होंगे। ठीक है, हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि हम कैसे वॉल्यूम निकाल सकते हैं। एक एक यूनिट यानी कि उसका लंबाई भी एक होगा, चौड़ाई भी एक होगा और ऊंचाई भी एक होगा। क्यूब है इसलिए तीनों डायमेंशन क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। तो एक एक यूनिट का क्या करेंगे हम यहाँ पे देखें एक एक यूनिट का क्यूब हम इसके अंदर डाल देंगे। तो हम देखते क्या है कि यह जो है लंबाई के अलोंग जो है आपका टोटल कितना 4 क्यूब आते हैं, और चौड़ाई के अलोंग कितना हमारा फिट बैठता है तो 3 क्यूब बैठता है, और ऊंचाई के हिसाब से कितना हमारा होता है तो आपका 2 क्यूब होता है। तो ये हो गया। तो अब बताओ आप हमें कि जो लंबाई के अलोंग हुआ
तो उसका यहाँ से यहाँ तक के एक एक करके यानी कि 4 क्यूब बैठा, तो 4 हो गया इसका लेंथ। तो L हम मान लिए कि L हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है कि L कितना हो जाएगा। जैसे एक हम ब्लैंक ले लेते हैं पेज, उसमें बताते हैं आपका। देखिए जैसे L हमारा कितना हो जा रहा है, L हो जा रहा है 4 यूनिट, ठीक है। B हमारा कितना हो जा रहा है, 3 यूनिट हो जा रहा है। तो ये L और B मिल करके आपका क्या बना गया, बेस का एरिया हो गया, ठीक है। तो 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। यानी हमारे पास टोटल कितना क्यूब थे, 24। तो अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 क्या आया आपका, H आया। तो हमारा वॉल्यूम क्या फाइंड आउट हो गया क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू एच। यानी आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि बेस का एरिया ठीक है, बेस एरिया में अगर मल्टीप्लाई किया जाए हाइट से तो आपका जो है क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये अगर यूनिफॉर्म शेप में रहेगा तभी यह फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है कि बेस एरिया में आप H को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वॉल्यूम निकल जाएगा। अगर यूनिफॉर्म नहीं है शेप, मान लिया जाए कि नीचे जो है आपका बेस ऐसा है, ऊपर जाकर के धीरे धीरे रिड्यूस हो गया जैसे कोन के केस में, तो इसका वॉल्यूम निकालने का अलग तरीका होता है दोस्तों। शेप है हमारा क्यूब की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको स्लाइड में दिख रहा है, ये है आपका क्यूब, ठीक है। तो क्यूब जो है क्या है एक्चुअली, ये स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड है। यानी कि क्यूबॉइड ही हमारा क्या होगा, क्यूबॉइड में ही एक अगर उसका केस को ले लिया जाए, यानी L, B और H ये तीनों अगर आपस में हो जाए, किसी क्यूबॉइड का L, B और H इक्वल हो जाए तो उसी को हम बोलते हैं क्यूब। यानी कि आप कह सकते हैं कि सभी क्यूब जो है क्यूबॉइड हो सकते हैं, बट सभी क्यूबॉइड जो है क्यूब नहीं हो सकते। तो यहाँ पे लिखा है, आप देखें यहाँ पे कि एवरी क्यूब इज अ क्यूबॉइड बट नॉट एवरी क्यूबॉइड इज अ क्यूब। क्यों? क्योंकि क्यूबॉइड जो है एक क्यूब जो है स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड ही है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला वगैरह यहाँ पे ड्राइव करने की जरूरत नहीं। बस आपको सिंपल क्या करना है, जो हमारा क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव किया उसके जगह पे जहां जहां L है, B है और H है उसके जगह पे वैल्यू पुट कर देना है क्या, A। बस ओनली क्या करना है, A पुट कर देना है। तो यहाँ पे हो गया A क्यूब, यहाँ पे हो गया 4A स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 6A स्क्वायर। यानी कि वॉल्यूम क्या हो गया, A क्यूब, LS से क्या हो गया आपका 4A स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया TA से कितना हो गया, 6A स्क्वायर हो गया। दोस्तों पता है आपको ये जो चैप्टर हमने पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, इसमें जो है आपको बस 3 फॉर्मूला अगर आपको याद रहेंगे तो आप जो है पूरा जो है ये एरिया इस चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। मतलब कि ये कौन कौन से आपको ध्यान में रखना है और क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बस याद रखना है रेक्टेंगल का एरिया, हमने अभी तक रेक्टेंगल का ही एरिया यूज किया है और किसी का नहीं। रेक्टेंगल एरिया जो होता है L इंटू बी, फिर ट्रायंगल का जो स्टैंडर्ड है ट्रायंगल का मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल का वो होता है हाफ इंटू बी इंटू एच इससे, और एक सर्किल का एरिया याद रखना है। सर्किल का एरिया याद रखना है पाई आर के स्क्वायर। एरिया हम लिख नहीं रहे, बस बोल रहे हैं, आप सुनेंगे। ये 3 फॉर्मूला अगर आपको आता है, ठीक है, तो ये तो हमें 8th 9th में ही सिखा दिया जाता है। तो आप पूरा क्वेश्चन को या पूरा फॉर्मूला को रटने के बजाय इसी से आप प्रूफ करके एग्जाम में बना सकते हैं। अगर भूल जाते हैं एग्जाम में फॉर्मूला को तो रटना कुछ नहीं है, बस आप खुद से थोड़ा सा लॉजिक लगा करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। और यही चीज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं और बता रहे हैं। तो इसी रेक्टेंगल के एरिया के यूज करके, इसी का एरिया यूज करके हम आगे जो है सिलेंडर यानी बेलन का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और को फाइंड आउट करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं राउंड और कर्व्ड शेप्स की तरफ। हमारा अगला शेप है सिलेंडर। आप देखें यहाँ पे क्या है, आपको एक केन लिया गया है, कोक केन है। इसका जो शेप है बिल्कुल आप देखेंगे ऊपर से लेकर के पूरा यूनिफॉर्म है, नीचे जो बेस है पूरा ऊपर तक के सेम बेस गया है। तो ये क्या है, कर्व में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सिलेंडर यानी कि बेलन बोलते हैं हिंदी में। ये आप देखिए, ये जो आपका रोलर दिख रहा है, रोड रोलर, इसका जो आगे का जो व्हील है ये जो मेटल का है, ठीक है, ये भी क्या है, यह एक जो है सिलेंडर का फॉर्म है।
सिलेंडर की तरह है। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या होता है सिलेंडर में, वो चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। देखिए ये है हमारा सिलेंडर का फिगर। आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपको एक ये वाला फ्लैट दिख रहा है, एक ये नीचे वाला फ्लैट दिख रहा है, और ये जो है आपका ऐसे जो राउंड होकर के गया है ये कर्व है। यानी कि यहाँ पे आप देखें तो 3 तरह का एरिया है, जिसमें 2 सेम है, जैसे एक फ्लैट एरिया हम निकालेंगे ये दोनों का, और एक जो हो जाएगा आपका कर्व एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लैट को अगर हम हटा देते हैं तो ये जो आपका जो दिख रहा है कर्व वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं दोस्तों। तो अब कैसे इसको कैसे हम निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि इसको हम पहले इसको डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं, उसके बाद देखिए। अब देखिए मान लीजिए कि इसको हम यहां से कट कर दिए, यहां से क्या किए, कट किए। एक कागज ले लीजिए, उसको फोल्ड करने के बाद क्या बनेगा, एक बेलन के आकार का बन जाएगा सिलेंडर का। इसको अगर हम कट कर देंगे तो आप इमेजिन करो कट करने के बाद क्या होगा, ये उसको अगर टेबल पे बिछा दिया जाए, लगा दिया जाए, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल का शेप में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसका डायमेंशन क्या होगा, यानी जो रेक्टेंगल होगा हमारा उसका डायमेंशन क्या होगा दोस्तों, तो बहुत ही आराम से देखेंगे। तो ये जो एच है आपका, इसी के अलावा हम इसको जब काटें तो एच तो हमारा रहेगा, तो ये वाला हमारा जो यहाँ पे हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। लेकिन अब देखिए इसका जो डायमेंशन दिया है, ये रेडियस, बेस का जो रेडियस है वो क्या है, आर है। तो ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा गोलाकार जो हो जाएगा ये सरकमफ्रेंस हो जाएगा सर्किल का। तो ये सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। इसको जब कट करें तो पूरा फैलेगा जो, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई आर। यानी कि आप रेक्टेंगल का लेंथ आपको मिल गया 2 पाई आर, और बेस भी मिल गया जो हो गया आपका एच के फॉर्म में। तो अब बताए ये जो एरिया जो निकलेगा वही एरिया इसका कर्व सरफेस एरिया का होगा। तो इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया तो हमको निकाल सकते हैं, क्या वो कौन सा फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, तो एल इंटू बी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो एल के जगह पे क्या यूज कर सकते हैं हम, 2 पाई आर। ठीक है, और एच की जगह पे यहाँ पे क्या यूज कर सकते, सॉरी बी की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, एच। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2 पाई आर एच। इस तरह से हम क्या निकाल लिए, सी एस से 2 पाई आर एच हमारा हो गया दोस्तों। अब जो है, अब टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। हम तो ये कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया ना, लेकिन हमको टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, ये वाला कर्व सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर एच जो आ गया, 2 पाई आर एच, इसमें क्या करेंगे, ये एरिया और ये एरिया आपको ऐड करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये क्या है, एक सर्किल है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर के स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 सर्किल का बेस का टॉप, बेस और टॉप का व्यू दिखा दिए हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर। दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया जो हम यहाँ पे निकालेंगे, तो ये देखिए आपका क्या है, सी एस ए प्लस 2 बेस, यानी 2 पाई आर एच में क्या जोड़ देंगे, 2 पाई आर के स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इसमें कॉमन हो जाएगा, तो आर प्लस एच, यानी 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दोस्तों। है ना इंटरेस्टिंग, बिल्कुल लॉजिक से, आपको कोई रटने उठने की जरूरत नहीं है। तो अब इसके बाद जो है हमारा अगला आता है इसका वॉल्यूम, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम स्लाइड पे मूव करते हैं। अब वॉल्यूम को समझने के लिए हम लोग जाएंगे किचन। किचन, सबके घर में किचन होते हैं भाई, खास करके महिला लोग तो और इसको आसानी से समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हम स्लाइड पे दिखाए हैं, आपको दिखाने की कोशिश किए हैं कि ये एक चपाती है, ठीक है, रोटी है। इसका थिकनेस मान लीजिए कि 1 यूनिट का है, ठीक है, और एरिया जो रेडियस जो है आपका आर है। तो ये इसका जो एरिया हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक के पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक चपाती का एरिया हमारा कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी इतना जगह ये हमारा ऑक्यूपाई करेगा। तो अब इसी तरह से इस पे हम कई सारे चपाती एक दूसरे पर रखेंगे, एकदम सेम अथी में रखेंगे। मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि चपाती का पूरा डायमेंशन जितना भी चपाती बन रहा है सेम है। घर पे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है किचन में, लेकिन एक इमेजिन कर लेते हैं, यहाँ पे कंडीशन रहेगा कि उसका एरिया सेम है, यूनिट भी मतलब कि हाइट भी सेम है। और मान लीजिए कि हमने 10 चपाती इसके ऊपर रख लिया। तो अब बताइए कि एक चपाती अगर मान लिया जाए कि पाई आर स्क्वायर एरिया को कवर करेगा, तो 10 चपाती जो है कितना कवर करेगा, तो 10 पाई आर स्क्वायर कवर करेगा, ऑक्यूपाई करेगा।
10 पाई आर स्क्वायर। यही 10 जो है आपका क्या बन जाएगा, चपाती का हाइट। यानी आप कह सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर में अगर हम h से यानी कि इसका हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये टोटल ऑक्यूपाई एरिया निकल जाएगा, जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बेस का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, हाइट कितना हो जाएगा h, तो यानी कि वॉल्यूम क्या यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा, बेस एरिया इंटू हाइट। याद रखिए, याद कीजिए कि मैंने रेक्टेंगल का बेस एरिया यानी क्यूबॉइड का भी वॉल्यूम उसी तरह से निकाला था कि जो उसका बेस एरिया है एक क्या था, रेक्टेंगल के फॉर्म में था, तो एल इंटू बी, और उसको मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया था। वहां पे भी मैंने बताया था आपको कि अगर यूनिफॉर्म डायमेंशन का होगा यानी कि जो बेस शुरू बॉटम से लेकर के टॉप तक के बेस अगर सेम होगा तो उसको आप इस फॉर्मूला से यानी कि एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट से आप वॉल्यूम को फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम निकल गया, तो आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये आप कभी भी आपसे फिर दोबारा ये गलती होने वाला नहीं है। फॉर्मूला आपको रखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्या करेंगे, उसका बेस का एरिया निकालेंगे और उसे h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। बिल्कुल आसान था। अब नेक्स्ट स्लाइड जो है हम चलते हैं कोन के तरफ। हमारा जो है कोन, थोड़ा सा कोन देखिए, ये तो सबका फेवरेट है आइसक्रीम, ये बर्थडे कैप। तो इसका जो बिल्कुल जो है आपका शेप जो है कोन का है, इसी को कोन बोलते हैं। यानी कि इसका जो एक जो बेस है वह सर्कुलर होगा, बाकी जो कर्व जो है आगे जाकर के एक पॉइंट पे जाकर के मिल जाता है। ठीक है, तो इसको हम वॉल्यूम जो है उस तरह से फाइंड नहीं करेंगे जैसे हम सिलेंडर का या क्यूबॉइड का वॉल्यूम को फाइंड किए हैं। तो इसके लिए हम अलग से एक्सपेरिमेंट करके हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले चलिए इसका कर्व सरफेस एरिया को हम फाइंड करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या क्या होता है आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसका बेस जो है बिल्कुल फ्लैट होगा जो कि सर्कुलर होगा। तो अब इसका रेडियस मान लीजिए कि r है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला आपका बेस हो गया, और इसमें जो ये जो एक लेंथ होता है इसको जो हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, हिंदी में इसको तिर्यक ऊंचाई भी बोला जाता है। ठीक है, और ये जो यहाँ से ये वर्टेक्स से लेकर के आपको ये इसका सेंटर जो है दिख रहा है, इसका जो बिल्कुल परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उसको वर्टिकल हाइट बोलते हैं, यानी कि h से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा एक ये रहता है कि r, l और h के बीच में रिलेशन निकालना रहता है। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ से अगर इसको ऐसे, इसको पहले इरेज कर देते हैं। हाँ, यहाँ से आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन ये यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। और यहाँ पे हम जो है एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है पाइथागोरस का, वो होता है कि जो इसका जो हाइपोटेनस होगा उसका जो स्क्वायर होगा बाकी परपेंडिकुलर अब बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यानी कि यहाँ से रिलेशन अगर निकालें हम तो l का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, l का स्क्वायर हो जाएगा b के स्क्वायर प्लस h के स्क्वायर के बराबर। यानी कि अगर l निकालना चाहें तो आप क्या करेंगे, अंदर रूट दे देंगे b स्क्वायर प्लस में h के स्क्वायर को। तो ये चीज याद रखें, एक ही करना है, एक ही याद रखना है। अभी कैसे निकाले हम बता दिए आपको। अब इसी से रिलेशन से माइनस प्लस करके आप जो b का भी निकाल सकते हैं, h का भी निकाल सकते हैं, लेफ्ट राइट करके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ l का हम वैल्यू निकाल लेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या रहेगा, आपका कोई ना कोई एक मिसिंग दे देगा, या तो l नहीं देगा, या तो b नहीं देगा, या तो h नहीं देगा, तो उसको हम आसानी से निकाल लेंगे। अब हम मूव करते हैं आप इसका कर्व सरफेस एरिया को। तो मान लीजिए कि इसको हमने क्या किया है, इसको छोटा छोटा ट्रिप मतलब क्या स्ट्रिप में कटिंग कर लिया इसको निकालने के लिए। जो देखिए यहाँ पे है 1 2 3, मतलब इसी तरह से बहुत सारे स्ट्रिप में कटिंग कर लिया। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है इसका जो हम बेस का मान लिए B1 B2 B3 इस तरह से हमने कटिंग किया। जो यहाँ से B1 B2 B3 डॉट डॉट करके BN तक के हमारा गया। ठीक है, उसके बाद आप बताइए जो दिख रहा है आपको ये वाला यहाँ से यहाँ तक के, ये आपका L हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, L यानी स्लैंट हाइट हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा आपका B1 B2 B3 ये सब आपका बेस का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए L लिखा है। अब मुझे बताइए कि पूरा जो ये और इस तरह का फिगर इसको और ऐसे बना सकता था। ठीक है, स्लाइड में ऐसा ले जा सकता था।
ठीक है, ताकि सब आपको समझ में आएगा। ये जब अगर उसको ऊपर से इसे खींच के इसको अगर चिपका, ये चीज को ऊपर खींचना है वर्टेक्स से, इसको अगर चिपका दिया जाए, सटा दिया जाए, तो ये बिल्कुल कोन के फॉर्म में आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो ट्रायंगल जो बन रहा है, ये बिल्कुल जो है राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से मान लेगा। अगर इसको आप छोटा छोटा करेंगे तो वैसा ही बनेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि हमारे ट्रायंगल का फॉर्मूला जो होता है एरिया, वो क्या होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। मैंने पहले ही बोला था कि आपको तीन शेप का एरिया पता होना चाहिए, तो आप सब निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे, हमने 1/2 लिया, बी के जगह पे क्या लेंगे B1, और एच के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका L हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे एरिया निकलेगा, एक ट्रायंगल का निकलेगा एरिया, यहाँ पे देखिए 1/2 B इंटू L, उसी तरह से 1/2 B2 इंटू L, इसी तरह से 1/2 BN इंटू L। ये सबको अगर आपस में कंबाइन कर दिया जाए तो ये कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या है 1/2 और L कॉमन है, उसको आप क्या करेंगे 1/2 और L का कॉमन यहाँ पे ले लेंगे। तो बचेगा क्या आपका B1 B2 B3 करके BN तक के। ये देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया है कि ये पूरा जो है अगर मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा एक सरकमफ्रेंस, जिसका वैल्यू होता है πr स्क्वायर, सॉरी 2πr, सॉरी इसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो क्या हो जाएगा 2πr। यहाँ पे हम क्या देंगे 2πr दे देंगे। तो 1/2 इंटू L इंटू 2πr, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्या πrl, तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा πrl हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका कर्व सरफेस एरिया भी निकाल लें। इसमें आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, उसका भी हम एक्सपेरिमेंट, तो बहुत प्यारा सा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। आपको करना क्या है, आप घर पे भी इसको कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कर सकते हैं। आप क्या करें, एक कोन लें, ठीक है, और एक सिलेंडर लें। कंडीशन क्या होना चाहिए कि जितना इस कोन का रेडियस होगा उतना ही आपका सिलेंडर का रेडियस होना चाहिए, ठीक है। और जितना कोन का हाइट होगा उतना ही जो है आपका सिलेंडर का हाइट होना चाहिए, यानी कि दोनों का डायमेंशन बिल्कुल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है कि इस कोन में वाटर को फिलअप करना है, पूरा फुल फिलअप करना है, ठीक है। फिलअप करने के बाद इसका जो वाटर है इसमें पोर कर देना है, यानी कि डाल देना है, किसमें, सिलेंडर में डाल देना है। तो होगा क्या, आप देखेंगे कि जब फर्स्ट टाइम आप डालेंगे तो ये सिलेंडर जो है इसका 1/3 जो है फिल करेगा, यानी ये पूरा इसका वॉल्यूम इसको कितना ऑक्यूपाई करेगा, कवर करेगा 1/3। यानी कि इसी तरह से फिर सेकंड टाइम में डालेंगे तो 2/3 कर लेगा, थर्ड टाइम डालेंगे तो ये पूरा फुल हो जाएगा, थोड़ा सा भी कम या ज्यादा नहीं होगा। यानी इससे ये प्रूफ हो रहा है कि अगर सेम डायमेंशन का हम जो है कोन यूज करें तो कोन का जो वॉल्यूम है ये इसका सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 हो जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमको पता है πr² होता है, 3 कोन्स फिल 1 सिलेंडर यहाँ पे लिखा है, यानी कि 3 गुने वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यह वॉल्यूम ऑफ कोन चाहिए तो 3 जो है इधर आकर डिवाइड में चला जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 इंटू πr²h, πr²h क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम निकल गया 1/3 πr²h। तो यहाँ पे आपका ये कोन का वॉल्यूम भी प्रूफ हो गया दोस्तों। तो हमने किससे प्रूफ किया, बस रेक्टेंगल के थ्रू, और कोई हम यहाँ पे फॉर्मूला को नहीं लगाए। अब आते हैं दोस्तों गोल मटोल अपना स्फेयर, यानी कि यहाँ पे देखें आपको डेली लाइफ में ये कहाँ मिलेगा देखने को, तो फुटबॉल जस्ट लाइक अ स्फेयर, ये ऑरेंज, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें कोई जो है फ्लैट एरिया नहीं है, यहाँ पे भी कोई फ्लैट एरिया नहीं है। तो यानी कि इसमें कोई फ्लैट एरिया नहीं है, पूरा का पूरा कर्व है। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों के दोनों सेम होंगे, ये चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, हमने क्या किया कि अब इसका जो है कर्व सरफेस एरिया तो आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए क्या लिखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर TSA, ठीक है। यहाँ पे TSA लिखा है टोटल। और यहाँ पे नोट में देखिए मैंने लिखा हूँ क्या कि स्फीयर हैव ओनली TSA नॉट CSA,
यानी CSA नहीं होता है उसके पास, या ये भी बोल सकते हैं कि TSA और CSA दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों सेम होते हैं, तो अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। अब सवाल होता है कि हमने सबका एरिया को प्रूफ किया, सिलेंडर का, आपका क्यूबॉइड का, क्यूब का, कोन का, इसका एरिया को हमने कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट क्या करना है कि एक जो है आपको ऑरेंज लेना है, ठीक है। ऑरेंज को क्या करना है, उसका जो पील्स है यानी कि छिलका है उसको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। यहाँ निकालने के बाद आपको क्या करना है, एक जो है 4 सर्किल लेना है। कितना? 4 सर्किल। और चारों सर्किल पे इसका जो छिलका है उसको जब चिपकाया गया अच्छे से एकदम से, तो ये बिल्कुल इसका जो छिलका जो है ये चारों सर्किल को क्या किया, कवर कर लिया, ठीक है। यानी कि जितना इसका रेडियस था ऑरेंज का, उतना ही रेडियस का हमने 4 सर्कल बनाया, तो पूरा ऑरेंज का छिलका जो है इसको कवर कर लिया। तो यानी कि ये इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, यानी ये चारों सर्किल का एरिया को अगर कंबाइन कर दें तो हमारा ये स्फीयर का यानी इस ऑरेंज का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा कितना, 1 का पाई आर स्क्वायर, तो टोटल 4 है, तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब चलते हैं हम इसका दूसरा भाग में, मतलब कि दूसरा स्लाइड में, जो कि हेमिस्फीयर के बारे में। क्या करना है, अगर स्फीयर को हम बीच से कटिंग कर दे, यानी कि यहाँ से कटिंग कर दिया जाए स्फीयर को, तो ये आपको निकलेगा हेमिस्फीयर। जैसे ही अगर स्फीयर को कट करेंगे तो इसमें एक जो है आपका सर्कुलर बेस यानी कि फ्लैट एरिया मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे फ्लैट एरिया मिलेगा तो अब इसमें हमारा क्या हो जाएगा कि कर्व सरफेस एरिया भी हो जाएगा, और अगर ये वाला बेस जोड़ दिया जाए फ्लैट वाला तो टोटल सरफेस एरिया भी हो जाएगा दोस्तों। यानी इसमें दोनों हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अगर आप खुद सोचो कि अगर आप स्फीयर को हाफ कर दे रहे हो तो उसका जो ऊपर का जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा हो जाएगा, यानी कि 2 पाई आर के स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि ये जो हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा वह 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि तो फिर इसका हमारा टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये कर्व है, ये बेस को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा। तो दोस्तों ये बेस कितना हो जाएगा आपका पाई आर के स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में प्लस पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, जो कि हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे बेस एरिया पाई आर स्क्वायर है, ये दोनों को जोड़ दिए तो हो गया। और कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब वॉल्यूम भी निकालना है इसका, ठीक है। तो सबसे निकालेंगे स्फीयर का। स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे भी देखिए एक वाटर फिलिंग वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे भी हमको करना है। क्या करना है, कंडीशन क्या देना है, ये घर पे भी आप कर सकते हो। एक कोन लेना है, ठीक है, कोन का हाइट, ठीक है, ये जो एक स्फीयर लेना है इसका रेडियस, इसमें तो सिर्फ रेडियस होंगे, तो ये जो कोन का जो हाइट है ना वो रेडियस के बराबर लेना है, जो आपका स्फीयर का रेडियस है उसका बराबर लेना है। और साथ ही साथ स्फीयर कोन का जो रेडियस है वो भी स्फीयर के रेडियस के बराबर लेना है, यानी सेम डायमेंशन लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि स्फीयर के अंदर मान लो एक ऐसा बॉल हम लिया स्फीयर, उसमें होल कर दिए और उस होल में क्या किए कि इससे कोन से पानी फिलअप किया, वाटर फिलअप किया। तो फर्स्ट टाइम में ये 1/4, सेकेंड टाइम में ये 2/4, थर्ड टाइम में ये 3/4, अब फोर्थ टाइम में ये पूरा का पूरा फुल हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि एक स्फीयर का जो वॉल्यूम है वह कोन का वॉल्यूम का 4 टाइम्स होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो 4 मल्टीप्लाई बाय भी कोन होगा। अब यहाँ पे देखिए 4, और एक बात यहाँ पे बताइए कि भी कोन यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बट यहाँ पे एच की जगह पे हम क्या लिए हैं, आर लिए हैं, 1/3 पाई आर क्यूब। अब इसको पुटअप कर दीजिए यहाँ पे तो आपका निकल गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम यहाँ से निकाल लिए। उसके बाद हेमिस्फीयर का निकालें, आधा कर देना है, उसका हाफ कर देना है। तो 4/3 का अगर हाफ करते हो आप 1/2 से मल्टीप्लाई तो
उस वाले चैप्टर की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, तो उस चैप्टर का नाम है आपका कंबाइंड ऑफ सॉलिड्स या कंबाइंड ऑफ शेप्स। तो यहाँ पे देखें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड की तरफ हम लोग मूव कर गए हैं। इसमें हम 6 केसेस पढ़ेंगे विद डायमेंशन। ऐसा नहीं कि 6 केस होते हैं, और होते हैं, लेकिन हम जो हमारा जो इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड के हिसाब से हमने 6 केसेस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप और ऐसा मतलब क्या और केसेस जानना चाहेंगे तो उसको भी हम बता सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहला केस है कि एक आपका सिलेंडर है और उस पे हेमिस्फीयर, वो बिल्कुल इसके साथ रहेगा। यहाँ पे इमेज में थोड़ा सा ये बड़ा दे दिया है, वो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सही करेंगे। और ये दूसरा केस है कि हेमिस्फीयर और ये कोन को आपस में जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा। यहाँ पे कोन और सिलेंडर का, यहाँ पे 2 कोन और 1 सिलेंडर का, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर, एक कोन और एक आपका सिलेंडर, और यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर और 1 सिलेंडर, यानी एक कैप्सूल के फॉर्म में, एक यहाँ पे आपका रॉकेट के फॉर्म में। ठीक है, ये पेंसिल के फॉर्म में, ये एक टॉय हो जाएगा। ठीक है, या फिर आइसक्रीम बोल सकते हैं, इसको उल्टा करके रखेंगे तो ये इस तरह से यहाँ पे हम इसको कॉम्बिनेशन, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। और इसमें बस आपको इतना ध्यान देना है दोस्तों कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा इस पे आपको ध्यान देना है, वॉल्यूम पे नहीं। वॉल्यूम तो इसका वॉल्यूम दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, केस 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, एक केस को हम अच्छे से समझा देंगे, उसके बाद आप जो है पूरा केस को अच्छे से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये बेस, ठीक है, इसको अलग कलर किया है गया है। और यहाँ सिलेंडर का ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग हिडन पार्ट बोलेंगे। क्यों हिडन पार्ट बोलेंगे, इसको हिडन पार्ट वो हम आपको बाद में बताते हैं, मतलब इसके आगे हम चर्चा करेंगे। तो इसका जो है कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर का क्यूब। यहाँ पे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर एच, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि हमको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का कोई जिक्र नहीं करना है, अभी इसके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये चीज को आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले क्या करें कि ये देखिए कि इसको अगर इस पे हम रखते हैं, यानी कि ये वाला हेमिस्फीयर को इस पे ला करके रखते हैं, तो ये वाला ये एरिया दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, छिपा लेगा। ठीक है, छिप जाएगा, इसीलिए इस पार्ट को बोला गया है हिडन पार्ट, इस पार्ट को बोला गया हिडन पार्ट। अब अगर इस पे हम इसको रख लेंगे, इमेजिन करिए कि ये इस पे ऐसे आ गया, तो ये तो दोनों फिट बैठ गया, तो आपको बाहर से क्या दिखाई देगा, बाहर से आपको बस यही चीज दिखेगा ना, यहाँ से ऐसे पूरा दिखेगा, बाहर से ये पूरा दिखेगा। ठीक है, साइड में ये दिखेगा। तो आप सोचो कि इसका कर्व सरफेस एरिया, अगर टोटल एरिया हम इस खिलौने का निकालें, इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ए वाला का कर्व सरफेस एरिया, जो हेमिस्फीयर है इसका कर्व सरफेस एरिया, ये जो नीचे जो दिख रहा है इसका बेस का एरिया, ये तीनों एरिया को अगर हम ऐड कर देंगे तब हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे इस हो गया। तो ये जो भाग आपको दिख रहा है, हालांकि ये भी एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ये अंदर में छुपा हुआ है। तो हमको इंटरनल को नहीं देखना है, हमको बाहर से देखना है। आप सोचिए कि अगर ऐसा खिलौना को अगर मैं आपको बोलूं कि पेंट करना है बाहर से, तो आप किसको करेंगे, इसके अंदर जो सर्किल है इसको तो पेंट नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि ये बाहर बाहर कर पाएंगे। ये बाहर बाहर का एरिया जो निकलेगा वही इसका होगा खिलौने का टोटल सरफेस एरिया। तो खिलौने का टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
पूछ देता है या पिछले वाला केस में, तो यहाँ से इसका h1 और यह रेडियस ऐड कर दीजिएगा तो आपका ये टोटल हाइट हो जाएगा। या टोटल हाइट गिवन रहेगा तो ये इसका जो कोण का हाइट कैसे निकालेंगे, तो रेडियस को माइनस कर देंगे, या फिर रेडियस कैसे निकालेंगे तो हाइट को माइनस कर देंगे। तो इस तरह से जो है आप देखिए यहाँ पे भी वही सेम है। जब एक को हमने बता दिया तो यहाँ पे भी वही, इसका हो जाएगा पाई आर एल, इसका जो हो जाएगा 2 पाई आर के स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐड कर दिया, टोटल सरफेस एरिया आ गया, कॉमन ले लिया। और अगर वॉल्यूम निकालना है तो इसका क्या होगा, 1/3 हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे h1 हो जाएगा और इसका 2/3 पाई आर का क्यूब, और इसको साथ में कंबाइन कर लिया। इसी तरह से भी है आपका तीसरा केस में क्या किया है, कोन को और ये सिलेंडर को लिया है, तो सेम है, आप वैसे ही निकाल सकते हैं। इसमें भी अगर पूछा जाएगा कि टोटल हाइट कितना होगा, तो इसका हाइट मान लीजिए h रखा है कैपिटल में, ठीक है, और इसका हाइट कितना है h1, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट निकल जाएगा। तो अब जो है फोर्थ केस में देखिए क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, आपका 2 कोण हो जाएगा। तो ये h1, ये देखिए ये दोनों कोण जो है सेम डायमेंशन के भी हो सकते हैं या फिर बड़ा छोटा भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा दिया रहेगा वैसे आप सोल्व कर सकते हैं। अगला है हमारा, यहाँ पे देखिए ये स्फीयर, ये सिलेंडर, ये इसमें हिडन पार्ट कौन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, पाई आर एल, 2 पाई आर एच और 2 पाई आर के स्क्वायर, इसको ऐड करना है। देखिए पाई आर एल, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई आर कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारा कैप्सूल वाला। कैप्सूल वाला में भी क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसका जो है 2 पाई आर एच हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर मतलब मिल करके 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई आर एच, 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, h + 2r। देखिए पाई अगर कॉमन है तो कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि 2 बार 22/7 वैल्यू पुट करने से अच्छा है कि आप एक ही बार कैलकुलेशन करेंगे। तो स्मार्ट तरीका आप यूज करें सभी लोग, ठीक है, इसलिए पाई को कॉमन ले लिया करें, जो जो कॉमन है उसको कॉमन ले लिया करें। ये हो गया। तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, यानी कि हम किसी भी सॉलिड को हम उसका फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ सॉलिड देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, क्यूब को क्यूबॉइड में बदल सकते हैं, क्यूब को सिलेंडर में बदल सकते हैं, स्फीयर को सिलेंडर में। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा सिचुएशन आता है मेल्टिंग और रिकास्टिंग का आता है, यानी कि अगर इस क्यूब को हमने क्या किया, गर्म कर दिया, गर्म करके इसको हम किस फॉर्म में बना दिया, उसको फिर से रिकास्ट किया, क्यूबॉइड बना दिया। तो यहाँ पे एक गोल्डन रूल याद रखेंगे, इसका जो है आपका, यहाँ पे देखिए पहले एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे यहाँ हमने क्या दिखाया है, एक बहुत बड़ा मिट्टी का गोला लिया है, ठीक है, उसको हमने छोटे छोटे गोले में इसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो क्या आप बताया हमें कि जितना ये जो है, ये इसका एरिया अलग अलग हो सकता है, यानी सरफेस एरिया चेंज हो सकता है, क्योंकि इसका शेप चेंज होगा तो सरफेस एरिया चेंज होगा। बट क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा, क्या इसका मास चेंज होगा, क्या नहीं, ये जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। जैसे ये क्या हुआ कि इससे छोटा छोटा कर दिया तो बस इसका क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगा। जैसे ये बड़ा वाला गोला को हमने छोटे छोटे में बदल दिया, तो ये इसका जो जितना इसका वॉल्यूम है, ये सब का मिला करके वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो यहाँ पे गोल्डन रूल याद रखिए, आपको जो है आपका जो है शेप चेंज करने में, उसको ट्रांसफर करने में हमारा जो है वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ठीक है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। वॉल्यूम देखिए यहाँ पे लिखा है कि नो वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग कन्वर्जन, ठीक है। अब फिर दूसरा कंडीशन यहाँ गोल्डन रूल में क्या दिया है, टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यू सॉलिड, मतलब कि नंबर ऑफ यानी क्वांटिटी यहाँ पे निकालने की बात कर रहा है कि कितना बनाया जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि व्हेन नंबर ऑफ सॉलिड इज गिवन फाइंड मिसिंग डायमेंशन। हाँ, किसी में दे देगा कि आपको इतना क्यूब बनाया गया तो उसका जो है आपका साइड बता दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से इस यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड, यानी जो नया वाला सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वह जो है वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सॉलिड। बस ये कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि दोनों का वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा। तो बस आपको क्या करना है कि वॉल्यूम को आपस में कंपेयर कर लेना है, ठीक है, वॉल्यूम को क्या करना है, कंपेयर कर लेना। अब यहाँ पे देखिए एजुकेशन, यहाँ पे क्या लिखा है, क्यूबॉइड इनटू क्यूब्स को हमने, जिसमें क्यूबॉइड को यहाँ पे किस में बदल दिया, छोटे छोटे क्यूब में बदल दिया, ठीक है ना, मल्टीपल स्मॉल क्यूब्स में।
अब बताइए इसका जो वॉल्यूम होगा वह क्या होगा। तो हम सबको बताया कि आपका वॉल्यूम हो जाएगा LBH। अब वॉल्यूम पे पूरा सॉल्व होगा, आप बस वॉल्यूम पे याद रखें, इसमें कोई सरफेस एरिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछे तो आप जो बस क्या करें, वॉल्यूम को याद रखें। तो LBH हो गया ये क्यूबॉइड का। अब बताए इसका जो है डायमेंशन तो दिया है कितना, इसमें कुछ दिया रहेगा तो A मान लीजिए, तो ये A हो जाएगा। लेकिन इसका जो हम वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या हो जाता है, A का क्यूब। अब देखिए कितना है हमें नहीं पता, तो हम इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, n से। यानी कि दोस्तों ये LBH किसके बराबर हो जाएगा, n इंटू AQ के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम हमारा चेंज नहीं होगा। तो हमने एक क्यूब का वॉल्यूम जो है AQ है, तो हमारा कितना वॉल्यूम है पता नहीं, इसलिए उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या है, क्यूबॉइड तो एक ही है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए n बराबर क्या हो जाएगा आपका LBH, ये जो A जो है इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, तो n का वैल्यू। अब मान लो कि इसमें से यहाँ पे कितना रिलेशन है, रिलेशन आप ध्यान दीजिए, कभी भी क्वेश्चन सोल्व कीजिए तो रिलेशन देखिए कि किसके किसके बीच में रिलेशन है फॉर्मूला में। तो आपका n LBH और A, यानी कि टोटल कितना है, 1 2 3 4 5। इस 5 में 4 आपको गिवन रहेगा, एक मिसिंग रहेगा, आपको फाइंड आउट कर लेना है, सिंपल। इसका हम क्वेश्चन भी कराएंगे, है क्वेश्चन हमारे पास है कि लार्ज क्यूबॉइड को मल्टीपल क्यूब में बदल दिए, या फिर उल्टा कर सकते हैं कि क्यूब को इधर से बदल दिए, ठीक है। तो सेम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे H निकालने का मैंने दिखाया कि H यहाँ पे क्या है, मिसिंग है। H क्या है, मिसिंग है। इतने सारे हमारे पास क्यूब हैं, इस क्यूब को आपस में मिला करके एक बड़ा सा क्यूबॉइड बनाया है, ठीक है, जिसका L दिया है, B दिया है, H हमको पता नहीं। तो वही चीज है कि आपको 5 में 4 पता है, कौन कौन सा पता है, तो L पता है, B पता है, N पता है, A पता है, निकालना क्या है, H। तो आसानी से निकाल लेंगे हम इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। तो अगला जो है क्यूब को सिलेंडर में कन्वर्ट किया है। तो बताइए इसका कितना वॉल्यूम क्या हुआ, AQ। इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई R के स्क्वायर H। लेकिन अब बताइए यहाँ पे एक सिलेंडर तो नहीं है ना, कई सारे सिलेंडर है, तो कई सारे सिलेंडर तो यानी n से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे AQ बराबर n इंटू पाई R स्क्वायर H हो। तो ये आपका फॉर्मूला चेंज भी हो सकता है बड़ा वाला सिलेंडर को छोटा छोटा क्यूब में बदलने के लिए बोल रहा हूँ, तो n से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद रखें जिधर जिस तरफ में एक रहेगा उधर एक से मल्टीप्लाई कीजिए, और जिस तरफ से एक से ज्यादा रहेगा उधर n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पे देखिए n बराबर क्या हो गया, AQ डिवाइडेड बाय पाई R स्क्वायर H। अब इसमें H अगर निकालना रहे, एक सिलेंडर का हाइट कितना होगा, तो AQ। यहाँ पे भी वही चीज आपको रूल याद रखना है कि कितना जो है हमारा जो है अननोन है, तो H R और A और ये N, ये 4 के बीच रिलेशन है। अब इस 4 में कोई 3 गिवन रहेगा आपको, तो चौथा आपको फाइंड आउट कर लेंगे आसानी से। इसी तरह से देखिए स्फीयर को हमने किस में कन्वर्ट किया है, सिलेंडर में, तो सेम फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए आपको स्फीयर को किस में बदल दिया है, कोन में, तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही होगा। एक अगर आप सीख गए तो कोन को किस में बदल दिया है, सिलेंडर में। ठीक है, हम लोग करते हैं यहाँ पे क्यूब को देखिए स्फीयर में, बहुत सारा स्फीयर में बदल दिया है, तो स्फीयर का भी हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा, बाकी जो 4 क्वेश्चन बचेंगे उसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, वॉल्यूम कन्वर्जन क्लास 10 का क्वेश्चन है। 12 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6, यानी कि इतना डायमेंशन का एक क्यूबॉइड है, ठीक है। इसको मेल्ट किया गया है, अब 2 सेंटीमीटर का बहुत सारे क्यूब्स बनाए गए हैं। अब कितना बनाया गया हमको पता नहीं है, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स। तो सिंपल है ना, सिंपल। क्या करना है इसमें आप बताओ, खुद आप सोल्व कर सकते हो। तो इसका सबसे पहले क्या करना है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, तो 12 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। यहाँ पे सोल्व किया, L कितना है 12, B कितना है 8, H कितना है 6 क्यूबॉइड का। यहाँ फिगर देखिए LBH हम बना दिए हैं। इसको कितना छोटा छोटा क्यूब में बदला है, लेकिन कितना है हमको पता नहीं, तो ये मिसिंग नंबर है यहाँ पे n, n इंटू ये, तो ये 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो अब बताएं हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n इंटू AQ LBH यही होगा, तो n निकाल लेंगे, यहाँ पे पुटअप कीजिए वैल्यू, और आपका जो है आंसर आ जाएगा कितना, 72। उसी तरह से हम जो है दूसरा, हाँ यहाँ पे है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का क्वेश्चन है, 5 दिया हूं, एक मैं सोल्व कर रहा हूं,
आपको दूसरा आपको सोल्व कर, बाकी 4 जो बचेंगे उसको सोल्व करके कमेंट में हमें बताएंगे, उसका हम आंसर मैच करा के आप लोग का नाम को हम अनाउंस करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन को हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, शेप दिया है, एक सिलेंडर है और उसके ऊपर क्या माउंट है, एक कोन माउंट है। ठीक है, इसका डायमेंशन दिया है 6 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप क्वेश्चन करें तो जो गिवन नंबर है उसको आप देखें, फिर उसके बाद देखें कि जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है वो चेक करें, और उसके बाद फिर फॉर्मूला याद करें, याद नहीं करना सॉरी, मतलब कौन सा फॉर्मूला वहां पे आएगा उसको ध्यान में दें और वो फॉर्मूला को पुट कर दें, और उसके बाद देखिए कि उस फॉर्मूला में क्या मिसिंग है वही चीज निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, सिलेंडर का हाइट 10 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर, कोन हाइट 6 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर, ऑन टॉप पे रखा है फाइंड टीएसए और वॉल्यूम, यानी कि इसमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, टीएसए और वॉल्यूम निकालने के लिए। तो सबसे पहली बात, फिर इसका टीएसए यानी फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। का फॉर्मूला होता है पाई आर कॉमन लेकर के एल प्लस आर प्लस 2h। ठीक है, ये 2h जो है यहाँ पे सिलेंडर का हाइट है। ठीक है, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 1/3h और यहाँ पे प्लस में h, या स्मॉल h या प्लस h। स्मॉल h किसका हाइट है, तो कोन का हाइट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको r तो दिया है, स्मॉल r तो दिया है, देख लीजिए 7 सेंटीमीटर गिवन है, कैपिटल H भी दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस फॉर्मूला के लिए हमको क्या चाहिए, मतलब पीएसए के लिए हमको क्या चाहिए, R चाहिए गिवन है, R चाहिए, ठीक है, H चाहिए गिवन है, हमको नहीं गिवन है तो क्या है L। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, L निकालेंगे। ठीक है, तो L निकालने के लिए आपको पहले ही मैंने बताया है कि क्या है, उसका जो है रिलेशन है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए L का फॉर्मूला R अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कीजिए तो कितना आ जाएगा 85 अंडर रूट, यानी इसका अगर अंडर रूट निकालेंगे तो लगभग अप्रोक्स में, ये जो सिंबल है इक्वल नहीं है, इसको जो है अप्रोक्स बोलते हैं। 9.21 सेंटीमीटर इसका आपका क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब हमको निकालने के लिए टीएसए निकालने के लिए और कोई डायमेंशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए टीएसए निकालेंगे तो पाई इंटू 7, ठीक है, यहाँ आर के जगह पे 7 फिर इंटू एल आर एच, ये फॉर्मूला पुटअप कर दिए, इसको सोल्व किए। पाई का वैल्यू हम कितना रखेंगे 22/7। अगर गिवन नहीं है, अगर 3.14 दिया है तो यूज करेंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है गिवन तो आप आराम से 22/7 यूज करें। इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद, कटिंग वटिंग करने के बाद, आपका सोल्यूशन करने के बाद कितना आ जाएगा 796.62 आ जाएगा। अब जो है इसके बाद वॉल्यूम के लिए देखिए क्या क्या दिया है, चाहिए हमको, रिक्वायरमेंट है। तो आर गिवन है, स्मॉल एच गिवन है, कैपिटल एच गिवन है, तो कोई और निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुटअप करेंगे और जो है आपको यहाँ पे v का वैल्यू आ जाएगा। फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया कि हाँ कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और MT एडुविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पढ़ाई को बनाते हैं बिल्कुल आसान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।